ट्रंप की माशी पॉलिसी के लिए बड़ा अदालती धचका। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ इक़दामात को कलअदम करार दे दिया। कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद करते वक्त अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिसके बायस आलमी तजारत बुरी तरह मुतासिर हुई। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से फैसला सुनाते हुए कहा कि सदर अमरीका को टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं था। माहिरीन के मुताबिक फैसले से रवां साल किए गए तजारती मुआहदों पर भी असर पड़ सकता है। फैसले ने नई हद मुकर्रर कर दी कि सदर कांग्रेस की मंजूरी के बगैर किन पॉलिसियों का निफाज कर सकते हैं। ट्रंप ने गुज़िश्ता माह बयान दिया था कि अदालत ने अमरीका के खिलाफ फैसला दिया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप भी मैदान में आ गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि प्लान बी भी तैयार है। जजों ने टैरिफ के हवाले से अमरीकी मफादात को नज़रअंदाज किया। फैसले पर वो ममालिक बहुत खुश हैं जो बरसों से अमरीका को लूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जजों की वफादारियाँ उनके फैसलों पर असरअंदाज होती हैं, दूसरे तरीक़ों से अपने इक़्तिसादी अहदाफ हासिल करेंगे। ट्रंप का ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करने के लिए महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरानी फौजी या सरकारी मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। उधर ईरान ने अमरीकी जारहियत की सूरत में फैसला कुन जवाब से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त लिख दिया। खत में कहा गया है कि ईरान जंग नहीं चाहता, ना ही कशीदगी में इजाफा मकसद है। ताहम अगर हमला किया गया तो अपने दिफा में भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। किसी भी फौजी कार्रवाई की सूरत में खित्ते में मौजूद मुखालिफ क़ुव्वतों के फौजी अड्डों, तनसीबात और दीगर असासों को जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि गवर्नर हाउस कराची का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ सिंध नहीं, विफाक के लिए भी ख़तरनाक है। गवर्नर हाउस में बैठकर बाज़ वफाकी वजीरों ने लोगों को उकसाने की कोशिश की। लिसानी सियासत का दोबारा सर उठाना तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वादे के मुताबिक अपना या हमारा गवर्नर लगाएं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि गवर्नर हाउस तासुब नुमा तकारीर के लिए नहीं बना। कराची इस माहौल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर हाउस में तकरीब में तासुब की इंतहा हो गई। सिंध एक था, एक है और एक ही रहेगा। तासुब की सियासत करने वालों का हाल देख लें। MQM का एक मेंबर कह रहा है कि उसे दूसरे मेंबर से खतरा है। MQM के मेंबर के लिए आपने सार्जेंट बुलाए हैं। कोई ये ना समझे कि बुज़दिल गवर्नर बैठा है। अगर मैंने बोलना शुरू किया तो लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी। मैंने बयान दिया तो बहुत से लोगों की कुर्सियां हिल जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इफ्तार डिनर तकरीब से खिताब। कहा कि कभी नहीं कहा कि कोई तकसीम होनी चाहिए। हाँ, इख्तियारात की तकसीम होनी चाहिए। इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए। 3 साल में एक दिन भी तनख्वाह नहीं ली। अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। हम सिर्फ ज़ुबानी या सियासी जवाब नहीं देते। मेरा जवाब मेरा काम है। हमारा जवाब और काम इस गवर्नर हाउस से पूरे साल राशन की तकसीम है। MQM पाकिस्तान के अरकान ने सिंध असम्बली आपस में लड़ पड़े। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली राना शौकत एडवोकेट ने अपने ही साथी शारिक जमाल पर कत्ल की धमकियां देने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि पुरानी PSP के MNA इकबाल महसूद ने भी मुझे धमकी दी है। मैं खालिद मकबूल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे धमकी दी गई कि बाहर निकलो, देखते हैं। स्पीकर अवेस शाह से कहा कि मुताल्लिक़ा थाने के हुकाम को बुलाकर FIR दर्ज करवाई जाए, वरना इस्तीफ़ा दे देंगे। स्पीकर की रूलिंग पर पुलिस हुकाम असेंबली पहुंच गए।
स्पीकर सिंध असम्बली ने शोर शराबे पर MQM के रुकन इंजीनियर उस्मान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। रूलिंग दी कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे रुकनीत मुअत्तल ही रहेगी। शारिक जमाल ने कहा कि आपस का मामला है, जिसके बाद सुलह सफाई हो गई है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि MPA राना शौकत साहब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनके ऑफिस के ताले तोड़े या मैंने उनको धमकियां दी। देखें, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। अगर राना शौकत साहब MPA साहब ये साबित कर देते हैं कि मैंने कोई उनको धमकियां दी, तो मैं कौमी असम्बली की जो मेरी रुकनीत है मैं उससे भी मुस्ताफ़ी हूँगा और मैं खुद थाने जाकर जो है वो गिरफ्तारी दूंगा। रुकने कौमी असम्बली इकबाल महसूद ने रुकने सिंध असम्बली राना शौकत के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। कहा अगर मुझ पर इल्ज़ामात सही साबित हो जाएं तो कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देने और गिरफ्तारी पेश करने के लिए तैयार हूँ। 'ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का आगाज़ आज से होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। कौमी टीम ग्रुप ए में 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि न्यूजीलैंड ने ग्रुप डी में दूसरी पोजीशन हासिल की। अहम मुकाबला बारिश के बायस मुतासर होने का खदशा। मौसमी सूरत हाल ने शायकीन की बेचैनी बढ़ा दी। बारिश के बायस कम अज़ कम फ़ी इनिंग्स 5 ओवर्स भी मुमकिन ना हो सके तो मैच मनसूख करके दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा। छह महीने मेहनत की है, सुपर 8 के लिए तैयार हैं। कंडीशंस में एडजस्ट करना ज़रूरी है। हमने हर मैच में बेहतरीन टीम मुंतखब की। सलमान मिर्ज़ा बदकिस्मत था कि वो पहले मैच के बाद नहीं खेला। उस्मान तारिक अटैक और डिफेंस दोनों में इस्तेमाल होता है। हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जब हम समझेंगे कंडीशन सूट करेंगी तो नसीम शाह को भी खिला सकते हैं। साइम अयूब ने पहले अच्छा स्कोर किया है। 2-3 मैचेस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहा है। फ़खर जमान ज़रूरत पड़ने पर खेलेंगे। बाबर आजम को पता है हमें उनसे क्या दरकार है। सलमान आगा मुझसे बात करते हुए गुस्से में नहीं था। उसने नाफे के आउट होने पर बोतल फेंकी थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। लोग इफ्तारी छोड़कर बाहर निकल आए। एबटाबाद, बुनेर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर, सरगोदा और गिरदोनवा में भी ज़लज़ला महफूज किया गया। पेशावर, मालाकंड, सवात, लोअर दीर, चतराल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक गहराई 73 किलोमीटर और मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफ़गानिस्तान था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। मार्को रूबियो का सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर इज़हार ताज़ियत। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इआदा किया गया। मुलाकात में स्ट्रेटजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर पर बात हुई। दोनों रहनुमाओं में मादनियात और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ।
پاکستان میں دہشت گردی میں افغان سرزمین کا استعمال، ناقابل تردید شواہد پھر منظر عام پر آ گئے۔ 16 فروری کو باجوڑ میں خودکش حملہ کرنے والا افغان شہری نکلا۔ خارجی احمد عرف قاری عبداللہ ابوذر صوبہ بلخ کا رہائشی تھا۔ قاری عبداللہ ابوذر طالبان کی اسپیشل فورسز کا حصہ بھی رہ چکا ہے۔ خودکش حملے میں 11 سیکیورٹی اہلکار سمیت 2 معصوم شہری شہید ہوئے تھے۔ کئی عرصے سے پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے سرحد پار سے مل رہے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی پشت پناہی نے امن کی کوشش کو سبوتاژ کیا۔ خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی سے ڈیل یا ڈھیل کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا کہ مارکیٹ میں پروڈکٹ رکھنے کے لیے ڈیل کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ بانی کو بیرون ملک یا بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ممکن ہے کہ سہولیات سے متعلق اپروچ کیا گیا ہو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نوکری خطرے میں ہے۔ ان لوگوں کو وطن عزیز ہے یا ایک شخص ڈیل کی باتیں کر کے۔ ملک میں غربت کی شرح 28.9% ہو گئی۔ ملک میں 7 سال بعد غربت کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ پاکستان میں غربت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2018-19 میں غربت کی شرح 21.9% تھی، لیکن گزشتہ 6 سالوں کے دوران اس میں تقریباً 6.9% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں 16.5 سے بڑھ کر 23.3%، سندھ میں 24.5% سے بڑھ کر 32.6% اور کے پی میں 28.7% سے بڑھ کر 35.3% ہو گئی۔ پالیسیوں کا عدم تسلسل، کرونا وبا اور قرض پروگرام مہنگائی کی بنیادی وجوہات میں شامل۔ روپے کی قدر میں کمی سے مہنگائی کا طوفان آیا۔ ملک میں غربت کے علاوہ عدم مساوات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ 2018 سے 2022 کے معاشی بدحالی ہے۔ ملکی معاشی بحالی کے لیے اصلاحات اور نظم و ضبط پر عمل درآمد کرنا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم بہت کم ہو گیا۔ میکرو اکنامک استحکام کے لیے IMF پروگرام نافذ کرنا پڑا۔ کسی ملک کی ترقی میں غربت کے تخمینوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ غربت کے خاتمے کے بغیر معیار زندگی بہتر نہیں ہو سکتا۔ معاشی ناہمواری ختم کرنا اہم ہدف ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے انکشاف کیا ہے کہ کراچی کے ولی کا اسپتال سے غلط سرنجز کی وجہ سے ایڈز پھیلا۔ 84 افراد متاثر ہوئے۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اسپتال صوبائی حکومت کے ماتحت ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے موقع پر مسجد الحرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد قبلتین اور مسجد قباء میں 20 لاکھ سے زائد زائرین کا اجتماع ہوا۔ مساجد کے اطراف سیکیورٹی اور صفائی ستھرائی کے خصوصی اور بہترین انتظامات کیے گئے۔ سعودی عرب میں دیگر مساجد میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز جمعہ ادا کی۔ دوسری جانب مسجد اقصیٰ میں جمعے کے لیے صرف 10,000 نمازیوں کو اجازت دی گئی۔ پیشگی خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنے والا فلسطینی نمازی ہی مسجد اقصیٰ میں داخل ہو سکا۔ مردوں کے لیے کم از کم عمر 55 سال، خواتین کے لیے 50 سال، جبکہ 12 سال تک کے بچوں کو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آنے کی اجازت تھی۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حاضری دی۔
जहां उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रियाजुल जन्ना में नमाज अदा की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुफ़क़ाए कराम को सलाम पेश किया। वली अहद ने दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के रोज़े, क़याम और नेक आमाल कबूल फरमाए और सऊदी अरब को शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की क़यादत में अमन और इस्तेहकाम नसीब हो। और नई एडहॉक इंतजामिया का पहला बड़ा फैसला, कौमी हॉकी टीम के कप्तान को रिलीफ मिल गया। एडहॉक सदर मोइनुद्दीन वानी ने इमाद शकील भट्ट पर आयद 2 साला पाबंदी ख़त्म कर दी। साबिक सदर तारिक बुख्ती की जानिब से लगाई गई पाबंदी गैर आइनी करार। PHF ने एडहॉक सदर मोइनुद्दीन वानी का कहना है कि हॉकी की बहाली और मजबूती के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएंगे। तंजीमी इस्तेहकाम, एतमाद की बहाली और टीम मैनेजमेंट की असर-ए-नौ तश्कील अव्वलीन तरजीह है। खिलाड़ी सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, इंतज़ामी उमूर फेडरेशन संभालेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।